Why India hate us? Assalamu alaikum Junaid bhai, keep my identity hidden. I hope you're doing well. I want to share with you my current situation. I'm 20-year-old pursuing a degree in computer science. When I was just 1 year old, I underwent open heart surgery in India to repair a hole in my heart. The doctor informed me that I would need another surgery after 18 to 19 years. Now, as per my age, the time has come for me to undergo the surgery again. Unfortunately, Pakistan lacks the equipment or expertise to perform the surgery except in Lahore. However, the doctors in Lahore have recommended that I should consider going to India as they are more familiar with the case. I applied for an Indian medical visa in December and received a rejection in September 2024. अच्छा, दिसंबर 2023 में अप्लाई किया और 9 महीने बाद, हाँ 9 महीने बाद रिजेक्शन मिली. वाओ. This has been a devastating blow for me and my family. I've had to put my studies on hold and my daily activities are limited due to my health condition. We have applied for the visa again, but we have not received any response yet. The Indian doctor Rajesh, पूरा नाम नहीं लूँगा, is also trying to his best to help me with the visa approval. It is heartbreaking to see how unfair the situation is, especially when it comes to a medical issue. I'm considering other options such as going to America or Canada, but the cost is a major concern as we are a middle class family. I pray that a solution is found soon so that I can undergo the necessary surgery and regain my health. So ये बहुत unfortunate situation है. 20 साल का बच्चा है, पहली साल की उम्र में इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने कहा था कि 18 साल बाद फिर करानी है. अब टाइम आ गया है लेकिन अब इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा. डोंट यू थिंक दिस वाज एन इनफ टाइम फॉर पाकिस्तान टू मेक अ हॉस्पिटल और हैव एक्सपर्टीज़ ऑन देयर ओन? मतलब आप पैदा हो के 20 साल के हो गए, आप डायपर से लेके अब आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री पे आ गए हो, बट पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है. तो इसमें इंडिया का क्या कसूर है? वो वीज़ा दे ना दे, उनका मुल्क है भाई, उनकी मर्ज़ी. ठीक है ना, इस तरह आपकी मर्ज़ी कोई आपके मुल्क में आया ना आए. ठीक है, तो ये आपका उनका मसला नहीं है दैट यू आर लेज़ी. अब देखें ना, वही मैं अभी बात कर रहा था, लोग अपने हार्ट सर्जरी के अस्पताल के लिए नहीं निकलेंगे, दूसरे कामों के लिए निकल आएंगे. तो ठीक है, फिर भुगतो फिर ऐसे ही. अब मुल्क की भी कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है. अब वो देखते हैं कि जी अक्सर कमेंट्स में होता है कि ओ इंडिया में तो ज़्यादा रेप होता है. मतलब एक पाकिस्तानियों के लिए ये एक वो होती है कि वो इंडिया में ज़्यादा रेप होते हैं या इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है या कचरा. मतलब क्या सिर्फ इसी चीज़ में मुकाबला करना है? मुकाबला आईआईटी में क्यों नहीं करना? एआईएमएस में क्यों, एम्स कहते हैं उसको, हॉस्पिटल्स को, उसमें क्यों नहीं करना? दूसरी चीज़ों में क्यों नहीं करना? गलत चीज़ों में मुकाबला करना है. सो या अब क्या किया जा सकता है भाई? सुषमा स्वराज, आई रिमेंबर ट्विटर पे वो काफ़ी एक्टिव थी और बहुत से लोगों के वीज़ा झटपट वो करवाती थी जो मेडिकल इमरजेंसी वाले होते थे. पीपल को ट्वीट टू हर और सुषमा स्वराज फ़ौरन अपनी मिनिस्ट्री को या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स, उनको मैसेज करती थी और लोगों ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया. सैडली शी इज़ नॉट नो मोर इन द वर्ल्ड. दुश्मनी अपनी जगह, पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन इंसानियत से बड़ा रिलीजन और इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है. एंड शी हैड दैट इंसानियत इन हर. बाकी चीज़ों से आप ज़ाहिर डिसएग्री कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन. सबके अपने अपने क्लॉजेट्स में होते हैं स्केलेटन्स. अब हैं जी जयशंकर साहब नहीं दे रहे वीज़ा, तो अब नहीं दे रहे, क्या कर लेंगे आप? ठीक है, तो अब ये जयशंकर साहब का मसला नहीं है कि आपके मसले हैं, आपके मुल्क में कोई हॉस्पिटल नहीं बनते, ये उनका मसला नहीं है, या ये मोदी जी का मसला नहीं है, राहुल गांधी का मसला नहीं है. आपने अपना घर खुद सीधा करना है. अब आपने इंटरनेट ही बंद किया हुआ है तो अब कर लो फिर. अब अगले 20 साल बाद भी, अल्लाह ना करे, आज भी कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको 18 साल बाद का टाइम मिला होगा, अगले 20 साल बाद भी यही ईमेल आ रही होगी. वाई? बिकॉज हमारी कोई डायरेक्शन है ही नहीं इन चीज़ों की तरफ, ना ही हम उस तरफ जा रहे हैं, ना ही हम इन चीज़ों को सीरियस ले रहे हैं. दूसरा, ठीक है चलो फैसिलिटीज़ नहीं है, इंडिया अमीर मुल्क है या हमसे अमीर है और हम कैचअप नहीं कर पा रहे, कर्ज़ों तले दबे हुए हम नहीं कर रहे. एटलीस्ट आप कॉर्डियल रिलेशंस तो रख सकते हो. अब मसला ये है, देखें, मैं जो अभी ये वीज़ा के लिए ख्वारी करने गया लाहौर, जिसका मैंने भी आपको पूरा बताया ही नहीं, आधा किलो का डॉक्यूमेंट से, और पड़ोसी मुल्क, मतलब हमारे किसी पड़ोसी से बनती नहीं है और कोई पड़ोसी हम पे ट्रस्ट ही नहीं करता कि यार ऐसे ही उठ के आ जाओ, तू तो पड़ोस का है, तू तो आ जा, तू तो नाल ही बैठा है. पड़ोसी ही वीज़ा नहीं देते, या फिर पड़ोसी ऐसे हैं कि जिनका वीज़ा ले लिया तो दूसरे नहीं देंगे, जैसे कि ईरान. सो या बना के रखी नहीं हमने किसी से. अपने मोहल्ले में सबसे लड़ाई है, वो होता ना, हर मोहल्ले का एक जिसकी किसी से नहीं बनती. हमारी बिल्डिंग में भी एक है, वो सबको नीचे शराब पी के सबको नीचे गाली देता है. नो बडी लाइक्स दैट गाय, और वो समझता है कि वो बड़ा रिस्पेक्टेबल है. एनीवे, तो इट्स नॉट इंडियाज़ प्रॉब्लम कि हम अपनी चीज़ें ठीक नहीं करते. और द वे थिंग्स आर, आई डोंट नो आगे क्या सिचुएशन रहेगी, बट नो बडी टेक्स पाकिस्तान वेरी सीरियस.
तो ट्विटर पे लोगों को वीज़ा मिलते रहे हैं, अब नहीं मिलेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ठीक है नहीं बना सकते, रिलेशनशिप भी कॉर्डियल रख लो यार, कि क्या पता चलो यार हमारे लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, हमें शायद कोई ट्रेड करनी पड़े, हमें शायद कोई एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ जाए आने वाले वक्तों में। अब देखें, स्मॉग दोनों मुल्कों का मसला है, लेकिन हम बात ही नहीं करते, ठीक है ना, कि यार मिलजुल के इसको सॉल्व करें। लोग मर रहे हैं, नुकसान अपने मुल्क का ही हो रहा है, अपने लोगों का ही हो रहा है, राइट। तो हमने कुछ सारे दरवाजे बंद किए हैं। अब जब बिलावल साहब गए थे इंडिया, तो उन्होंने इंडियन सॉइल पे खड़े होकर जब आप बोलोगे बुचर ऑफ इंडिया टू अ लीडर, अब देखिए लीडर से आपके लाख इख्तलाफात हों, मगर वो उस मुल्क का तो लीडर है, उसका करोड़ों वोटर तो है, वोट बैंक तो है, उसको चाहने वाले तो हैं। तो अब आप जब इंडियन सॉइल पे खड़े होकर बुचर ऑफ गुजरात कह के एड्रेस करोगे, तो बोलेगा ठीक है, फिर खल्ली वल्ली नहीं देते वीज़ा, 9 महीने बाद रिजेक्शन देंगे। हालांकि रिजेक्शन देने में क्या 10 दिन का काम है, 5 दिन का काम है, अगर पेपर वर्क ही देखना है 9 महीने लटका के भी रखा और फिर मना भी किया, तो बस फिर। तो जब आपको पता है कि यार ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर ज़रूरत ना भी हो, अब देखिए एक मोहल्ले में हमने रहना है ज़िंदगी भर, यू कैन नॉट पिक फाइट्स विद योर नेबर्स। हमें अब सीख जाना चाहिए ये चीज़ें, हमने बड़ा नुकसान उठाया इस चीज़ का, हम बहुत आइसोलेटेड है। तो लेकिन नहीं, हमें लड़ना झगड़ना है और हर वक्त यही टोन रखनी है, तो बस फिर अब क्या कर सकते हैं बेटा। अब गुड लक टू यू। बाकी है कि अल्लाह करे कोई ना कोई रास्ता निकल आए, वीज़ा मिल जाए। अगर कोई सुन रहा है, आई डोंट नो, इंडिया में बहुत लोग सुनते हैं इस चैनल को भी, अगर कोई सुन रहा है, कोई इस तरह का कुछ कर सकता है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। और किसी की जान बच सकती है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है यार, कल को कुछ काम ही आ सकता है मुल्क के। सो या चलें, गुड लक टू यू बेटा एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, ख्याल रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।